पेरिस ओलंपिक से एक और मेडल आ गया है, छठा मेडल गरिमा, कुल 5वां ब्रॉन्ज है इस बार। क्या ब्रॉन्ज के लिए लड़ रहे थे हम? ब्रॉन्ज मेडल या फोर्थ फिनिश, लेकिन अभी जो मेडल आया उसके बारे में बताते हैं। अमन सहरावत रेसलिंग का पहला मेडल। एक और मैच होगा, एक और रेसलर है, इंडियन विमेन रेसलर ऋतिका हुड्डा 76 केजी कैटेगरी में वो खेलेंगी कल। लेकिन अभी अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल मैच था, उम्मीदें तो थोड़ी ज़्यादा की गई थी और वो खुद से भी उम्मीद कर रहे होंगे, क्योंकि जब गए थे इकलौते एक तो मेल रेसलर थे और हार गए जापान के रेसलर के खिलाफ। वो सेमीफाइनल मैच था और वो तो बहुत ही बुरा था सूरज। उसके बाद टॉप सीड था भी तो। हाँ, मतलब क्या कह सकते हैं अब। लेकिन अभी वाला जो मैच था वो कितना स्मार्ट, पोर्टोरिको के वो जो रेसलर थे बार बार कोने में पहुंच जाए, बार बार मैच से बाहर निकल जाए। एकदम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह उनके पास हर बात का बहाना था। जब पटके जा रहे थे तब ये दर्द हो गया, भाई 2 सेकंड का विश्राम लूंगा। खूब आराम किया उन्होंने। आराम पटकने ही नहीं दिया। और शुरुआत में स्टार्ट अच्छी की थी लगातार, क्योंकि अमन के साथ हमने देखा था जब उन्होंने राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल का मैच खेला था, तब भी हमने ये चीज़ देखी थी कि उनका जो जोन है ना, वो लगातार लेग पे अटैक कर रहे थे। तो जब ये पोर्टोरिको के रेसलर आए जिनको अमन ने 13-5 से हराया, तो उसने भी शुरुआत ऐसी की, उन्होंने भी शुरुआत ऐसी की कि अमन के पैर पे अटैक करना शुरू किया। और शुरुआत में 2 पॉइंट्स कमा भी लिए थे, 1-2 पॉइंट्स कमा लिए थे, लेकिन फिर अमन ने वापसी करी और उसके बाद तो मुश्किल ही हो गया। हाँ, 13-5 से जीता और बढ़िया मज़ेदार मैच हुआ। लग रहा था कि पूरी तरह से कंट्रोल में थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच जा सकता है। शुरू में थोड़ा सा लगा, लेकिन बाद में सब सेटल। शुरू के वो कुछ सेकंड्स ऐसा था कि ये कहीं भी जा सकता है। इवन साक्षी मलिक कमेंट्री करते हुए कह रही थी कि अब अमन को लीड लेनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी भी करी, क्योंकि शुरुआत में 1-2 पॉइंट्स दिए, लेकिन उसके बाद लगातार उनके लेग पे अटैक किया, खुद को बहुत अच्छा डिफेंस किया। जब वो लेग पे अटैक के लिए आ रहे थे तो अपने पैर पीछे किए, इस तरीके से। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर ऑल। फाइनली एक और ब्रॉन्ज आया और अमन सहरावत, इनकी कहानी कमाल की है। 76 साल में प्रैक्टिस करते हैं और रवि दहिया को हरा के आए हैं। रवि दहिया जो पिछली बार सिल्वर जीते थे, उन्हीं को आदर्श मानते हैं। ये चीज़ देखी थी कि जब ये मैच जीत लिया ना अमन ने, तो ऐसे मुस्कान नहीं थी बहुत ज़्यादा चेहरे पे, जो हमने कल नीरज के साथ भी देखा था। जब नीरज तो इवन मैच के बाद ही जब वो 2 फाउल हो गए थे, तीसरे और चौथे, तो उनका मुंह बन गया था कि अब उनको पता चल गया था कि, क्योंकि बाद में बताया भी इंजरी वगैरह। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग, जब रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में, गोल्ड का दावेदार माने जा रहे थे वो, और जब आया तो जो फोटोज भी आई थी उसमें, हाँ ठीक है, हाँ नहीं था, मतलब उनको होगा कि क्योंकि दोनों सेम कैटेगरीज के हैं ना, दोनों एक ही वेट कैटेगरी में लड़ते हैं। और रवि दहिया को ही हरा के इन्होंने जो है ओलंपिक क्वालिफायर में अपनी जगह बनाई थी, और उसके बाद फिर दोबारा इवेंट खेला और ओलंपिक कोटा बुक किया। उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स में आए। बहुत एक्सपेक्ट तो ऑफ कोर्स किया गया था। और सुशील कुमार वाला भी तो किस्सा है ना, जब क्वालिफायर में गए थे तब क्योंकि कोई मेल रेसलर कोटा नहीं लेके आ पाया था, तो लगातार फिर उनकी बात हुई थी सुशील कुमार से। उन्होंने समझाया था कि भाई तू अपना खेल। और सुशील कुमार तो ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेट रहे हैं वो रेसलिंग के। हाँ बिल्कुल, 2 ओलंपिक मेडल्स हैं उनके नाम और कमाल की कुश्ती लड़ते थे। और अब अमन सहरावत का नाम भी भाई साहब आ गया है, रवि दहिया के साथ, बजरंग पुनिया के साथ और योगेश्वर दत्त, तमाम सारे लोग जो रेसलर्स हैं इंडिया के लिए जो मेडल्स लेकर आए ओलंपिक से। 13-5 से डेरियन क्रूज को हराया, पोर्टोरिको के रेसलर थे, और काफ़ी सारे बहाने बनाए, तमाम तरह की कोशिशें की, बार बार मैच से बाहर गए, मैच से बाहर जा रहे थे। एक बार लेग पे अटैक करे, पूरा कोशिश कर रहे थे क्योंकि लगातार अमन की पिन कर दे, मैच खत्म कर दे, लेकिन वो जी स्मार्ट, वो बार बार मैट के पास वो एकदम कॉर्नर में पहुंच जाए कि मैं बाहर निकलूं, क्योंकि लगातार पॉइंट्स नहीं भी मिलते हैं ना, ऐसा भी तो होता ही है। तो कि फिर से शुरू होगा तो फिर से मैच में बढ़त बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, अमन का मतलब कुश्ती, एक खेलते तो कुश्ती है, लेकिन इनका तरीका जो है वो वीरेंद्र सहवाग वाला है, क्योंकि टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीते, टेक्निकल सुपीरियरिटी से हारे, और फिर 13-5 से जीते। तो मतलब पॉइंट्स खूब बनाते हैं अपने मैच में। हाँ बिल्कुल। और खास बात ये भी रही मुझे सूरज, ये भी अच्छा लगा देख के कि उम्मीद नहीं कर रहे थे जिस तरीके से हारे थे सेमीफाइनल मैच में, तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि और ऐसा हो सकता था कि इतने अच्छा, रोकूंगा आपको, उम्मीद नहीं थी पे इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये जो वीडियो शूट हो रहे हैं ना, इनकी एडिट के लिए लड़ाई चल रही है कि कल कौन जल्दी आएगा। हमने प्रोडक्शन से बंदे मांगे नहीं थे, उम्मीद थी नहीं कि ये मेडल आ सकता है। नहीं, मतलब बहुत अच्छे रेसलर हैं ऑफ कोर्स अमन, बहुत सारे इवेंट्स, बड़े इवेंट्स जीते हुए हैं, काफी मेडल्स हैं। जैसे हारे थे ना उसके बाद, हाँ, इस वजह से ये लगा था क्योंकि जिस तरीके से हारे थे। लेकिन वही बात, मैं वापस उस पर आऊंगी कि
ऐसा लगा था एक टाइम पे कि शायद इंडियन रेसलर्स इस बार खाली हाथ लौटेंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इंडियन रेसलर्स, क्योंकि हम 2008 से लगातार मेडल्स लेके आ रहे हैं ना। 2008 में सुशील कुमार लेके आए थे, 2012 में भी उनके नाम था, 16 में साक्षी मलिक, उसके बाद 2020 में लेके आए थे रवि दहिया, उनके पास सिल्वर मेडल था। बजरंग पुनिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया गया था उस टाइम पे, लेकिन जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे तो बहुत दुख हुआ था कि ये शायद बड़ा मेडल डिजर्व करते थे और उस तरीके के रेसलर थे। और उसके बाद 2024 ज़्यादा रेसलर्स क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, मेल रेसलर्स स्पेशली, क्योंकि अमन सहरावत इकलौते रेसलर थे, वो गए थे और मेडल के साथ लौट रहे, तो इसकी खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत सारी बधाई आप सभी लोगों को। और पेरिस ओलंपिक्स की सारी कवरेज जारी है, अभी भी हमारे कुछ मेडल्स आ सकते हैं, उम्मीद बनाए रखिए और ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।